हेलो दोस्तों, ऑटो टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे फ्रिज के इलेक्ट्रिकल सिस्टम के बारे में। हमने मैकेनिक सिस्टम के बारे में आगे वाली वीडियो में बता चुके हैं। अभी बात करेंगे बस ओनली इलेक्ट्रिकल सिस्टम के बारे में। इलेक्ट्रिकल सिस्टम कौन कौन से होते हैं? जिसमें विद्युत का संचार होता है, वो इलेक्ट्रॉनिक भाग, वो इलेक्ट्रिकल भाग जिसमें विद्युत का संचार होता है, उन्हें इलेक्ट्रिकल सिस्टम कहते हैं। आते हैं इलेक्ट्रिकल सिस्टम में 7 भाग आते हैं: कंप्रेसर, रिले, ओएलपी, थर्मोस्टेट, डोर स्विच, बल्ब, कैपेसिटर। ये 7 भाग इलेक्ट्रिकल सिस्टम के भाग हैं। जैसे सबसे पहले अपने कंप्रेसर। कंप्रेसर का क्या कार्य होता है? कंप्रेसर कार्य होता है एक तरफ से गैस को खींचना, दूसरी तरफ फेंकने का कार्य कंप्रेसर का होता है। इसमें सप्लाई देने के लिए 3 पॉइंट होते हैं। तीनों को अलग अलग नाम से जाना जाता है। कॉमन रनिंग स्टार्टिंग, इस पर 220 वोल्ट एसी सप्लाई दी जाती है तो अपना कंप्रेसर चालू हो जाता है। यह कंप्रेसर अपने मोटर का सामान होता है। जैसे पानी वाली मोटर रहती है सिंगल फेज की, उसी तरीके से कार्य करता है। दोस्तों अपने आगे की तरफ है रिले। रिले का क्या कार्य होता है? रिले का कार्य होता है रनिंग से स्टार्टिंग में शॉट मारने का कार्य रिले का होता है। तो दोस्तों हमारे 4 प्रकार की रिले प्रयोग की जाती है फ्रिज में। वर्तमान में सबसे अधिक 85% रिले पीटीसी रिले प्रयोग की जाती है। हमारे फ्रिज में 4 प्रकार की रिले में कौन कौन से रिले है? पीटीसी रिले, बॉक्स टाइप रिले, एलएमएस रिले और एक और है अपने ओपन टाइप रिले। ये 4 प्रकार की रिले प्रयोग की जाती है। इस रिले में एक प्लंजर नाम की पत्ती होती है। रनिंग से स्टार्टिंग में शॉट मारने का कार्य प्लंजर नाम की पत्ती करती है। यह यह रिले कंप्रेसर को सुरक्षित तरीके से चालू करने के लिए काम में ली जाती है। रिले के बाद है दोस्तों अपना ओएलपी का क्या कार्य होता है? ओएलपी का पूरा नाम होता है ओवरलोड प्रोटेक्शन। ओवरलोड प्रोटेक्शन इसका कार्य होता है दोस्तों ओएलपी का पूरा नाम होता है ओवरलोड प्रोटेक्शन। यहाँ इसका कार्य होता है अगर कंप्रेसर ज़्यादा चलता ज़्यादा गर्म होने पर, ज़्यादा हीट होने पर, तो यह कंप्रेसर को सुरक्षा करने के लिए काम में ली जाती है। जैसे इसमें एक से सप्लाई को इन, दूसरे से आउट किया जाता है और इसी के माध्यम से कंप्रेसर को सप्लाई मिलती है। अगर कंप्रेसर ज़्यादा गर्म होता है तो ओएलपी सप्लाई को कट कर देती है, तो जिससे कंप्रेसर अपना बंद हो जाता है। अपने चौथे नंबर पे दोस्तों 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 चौथे नंबर पे अपने थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट का क्या कार्य होता है? थर्मोस्टेट का कार्य होता है अपने कूलिंग को कंट्रोल करना। थर्मोस्टेट का कार्य कूलिंग को कंट्रोल करना होता है। इसमें बेलोज और डायफ्राम नाम की पत्ती होती है। दोस्तों इसमें बेलोज और डायफ्राम नाम की पत्ती होती है जो कूलिंग को कंट्रोल करती है। थर्मोस्टेट -15 डिग्री सेल्सियस पे कार्य करता है। इसमें एक पूछ लगी रहती है। यह पूछ एवापोरेटर के नीचे टच में रहती है जो कूलिंग को कंट्रोल करती है। पूछ के अंदर अपने एक प्रकार की गैस पाई जाती है। उस गैस का नाम है SO2। गैस भरी जाती है फ्रिज थर्मोस्टेट की पूछ में। डोर स्विच है दोस्तों अपने आगे की तरफ अपना डोर स्विच। डोर स्विच का कार्य होता है बल्ब को ऑन ऑफ करने के लिए। डोर स्विच का कार्य होता है बल्ब को ऑन ऑफ करने के लिए। इसमें 2 पॉइंट होते हैं, एक से इन, दूसरे से आउट किया जाता है। डोर स्विच कैसा होता है? जैसे दोस्तों अगर इस डोर स्विच को दबाएंगे तो इस सप्लाई को कट कर देगा, अगर जैसे छोड़ेंगे तो इसे वापस सप्लाई को देने लग जाएगा। ये अपने गाड़ी का हॉर्न रहता है ना, उसको विपरीत दिशा में कार्य करता है। जैसे हॉर्न को दबाते तो अपना हॉर्न सप्लाई को इन करता है। अगर सप्लाई को ये छोड़ देंगे, अगर डोर स्विच को छोड़ देंगे तो ये सप्लाई को बंद कर देगा। जैसे कि मैं आपको एक बार बताता हूँ, फ्रिज का दरवाजा जैसे हम खोलते हैं तो ये बल्ब ऑन हो जाता है। जैसे फ्रिज का दरवाजा लगाते हैं तो ये बल्ब अपना ऑफ हो जाता है। तो ये डोर स्विच के माध्यम से बल्ब को ऑन ऑफ किया जाता है। बल्ब का क्या कार्य होता है? फ्रिज में बल्ब का कार्य होता है उजाले के लिए, ओनली बस उजाले के लिए बल्ब का प्रयोग किया जाता है। तो बल्ब को कौन कंट्रोल करता है? बल्ब को कंट्रोल करता है अपना डोर स्विच। अब कैपेसिटर फ्रिज में कैपेसिटर क्या कार्य होता है? फ्रिज में प्रयोग किया जाने वाला कैपेसिटर 2.5 mFD से 6 mFD तक प्रयोग किया जाता है। इसमें 2 तार निकले हुए रहते हैं जो रनिंग और स्टार्टिंग में जोड़े जाते हैं। और यह इसका कार्य होता है रनिंग ये मोटर को स्टार्ट करने का। इसका कार्य होता है, ये रनिंग कैपेसिटर है, इसका कार्य होता है मोटर को लगातार घुमाने का कार्य, कंप्रेसर को लगातार चलाने के लिए कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है। पर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको इस वीडियो से संबंधित कोई आपको सवाल है आपके मन में तो कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।